यूएससीआईएस ने वर्क परमिट की वैलिडिटी 5 साल से घटाकर 18 महीने कर दी है, ताकि वो लोगों को, जो इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो लोगों को उनका फ्रॉड पकड़ सकें। वो ये देख सकें वेटिंग करने के बाद कि क्या ये इंसान अमेरिका के लिए खतरा तो नहीं। उनका सोशल मीडिया देखो, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो कि भाई क्या ये रहने लायक है अमेरिका में या नहीं। देखो दोस्तों, जिसने क्राइम किया अब उसकी वजह से सारे इमिग्रेंट भुगतेंगे। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। और ब्रेकिंग न्यूज है, यूएससीआईएस ने वर्क परमिट की वैलिडिटी 5 साल से घटाकर 18 महीने कर दी है। तो ये अब एक और दिक्कत इमिग्रेंट्स के लिए, जो वर्क परमिट 5 साल के लिए मिला करता था, अब वो सिर्फ 18 महीने के लिए मिला करेगा। और उसके बाद आप रिन्यू करवाओगे, आपकी स्क्रीनिंग होगी, वेटिंग होगी। तो ये क्या कारण है उसकी बात करते हैं। दूसरी चीज़, कौन कौन से इमिग्रेंट इसके साथ प्रभावित होते हैं इस पॉलिसी के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर अल्टीमेट गोल देखा जाए, अमेरिका में इस वक्त इमिग्रेशन क्रैकडाउन चल रहा है, तो ये भी एक उसी का पार्ट है जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही है कि भाई जितनी रिस्ट्रिक्शन हो सके इमिग्रेंट्स के लिए लगाई जाए। तो ये जो आर्टिकल है आप uscis.gov पे जाकर पढ़ सकते हो। USCIS increases screening vetting of aliens working in US। सो बेसिकली वो वेटिंग करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन करना चाहते हैं फ्रीक्वेंटली। ऐसा नहीं कि 5 साल का दे दिया और इंस्पेक्शन वगैरह कुछ नहीं की, वेटिंग कुछ नहीं की। तो लोग जो थे, अब कुछ क्रिमिनल्स भी हैं, तो लोगों का ना पीरियडली वेटिंग की जाए, यही उनका मेन मकसद है कि भाई इसलिए 5 साल को घटाकर 18 महीने कर दें, ताकि वो लोगों को, जो इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो लोगों को उनका फ्रॉड पकड़ सकें। वो ये देख सकें वेटिंग करने के बाद कि क्या ये इंसान अमेरिका के लिए खतरा तो नहीं, कोई हार्मफुल इंटेंट तो नहीं। अब जैसे वॉशिंगटन डीसी में अफगान नेशनल ने जिस तरह से नेशनल गार्ड पर गोलियां चलाई और एक गार्ड की जान चलेगी दोस्तों, तो सोचो अगर आप ऐसे इंसान को 5 साल के लिए वर्क परमिट दे दो और छोड़ दो खुला, तो इस तरह के काम होते रहेंगे और यूएससीआईएस को पता ही नहीं। अब जब कोई ऐसा क्राइम करेगा तो 18 महीने में हर बार उसकी जब वेटिंग हो रही है, इंस्पेक्शन हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये इंसान को रिमूवल प्रोसीडिंग में डालो और निकालो, इसको आगे वर्क परमिट देने की ज़रूरत ही नहीं। सो इंटेंशन ये है कि फ्रॉड को, और जिन लोगों की भी इंटेंशन है कि अमेरिका के अगेंस्ट बात करते हैं, अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट बात करते हैं, उनको पकड़ो और उनको अमेरिका से बाहर निकालो। सो डायरेक्टर जोसेफ एडलो, उनका कहना है, reducing the maximum validity period for employment authorization will ensure that those seeking to work in the United States do not threaten public safety or promote harmful anti-American ideologies। तो मतलब ये सारे जो इमिग्रेंट अमेरिका में काम कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये कोई पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट है, या फिर ये कुछ एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजीज जो होती हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड को, इस तरह के लोगों को पकड़ने के लिए एवरी 18 मंथ्स उनकी इंस्पेक्शन करो, उनकी वेटिंग करो कि हाँ भाई देखो ये कर क्या रहे हैं अमेरिका के अंदर। उसके बाद उन्होंने लिखा है, आफ्टर द अटैक ऑन नेशनल गार्ड सर्विस मेंबर्स इन आवर नेशंस कैपिटल बाय एन एलियन हु वाज एडमिटेड इनटू दिस कंट्री बाय द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स इवन मोर क्लियर दैट यूएससीआईएस मस्ट कंडक्ट फ्रीक्वेंट वेटिंग ऑफ एलियंस। जो मैंने आपको बताया कि एलियंस की फ्रीक्वेंट वेटिंग होगी अब हर 18 महीने में, जब भी कोई इंसान अपना वर्क परमिट अप्लाई करने जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी के इमिग्रेंट्स इस वाली पॉलिसी में आते हैं, जिनका वर्क परमिट 5 साल का नहीं, उनको अब 18 महीने का मिला करेगा। आप चाहे आप इनिशियली अप्लाई कर रहे हो या रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहली कैटेगरी है एलियंस एडमिटेड एज रिफ्यूजीज। जो रिफ्यूजी इस कंट्री में लाए गए हैं उन पर यह एप्लीकेबल है। एलियंस ग्रांटेड असाइलम, जिनको असाइलम ग्रांट हो चुका है उन पर एप्लीकेबल। Aliens granted withholding of deportation or removal, aliens with pending applications for asylum or withholding of removal, जिनका asylum केस pending है उन पर applicable, aliens with pending applications for adjustment of status under Immigration Nationality Act 245, मतलब जो adjustment of status के लिए जा रहे हैं, जैसे किसी ने शादी की है वो अपना status adjust कर रहा है, तो उसके लिए भी ये applicable है। Aliens with pending applications for suspension of deportation, cancellation of removal or relief under the Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act। तो इस तरह की जो कैटेगरीज हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं इस वक्त हैं, उन पर ये लागू हो चुका है। दिसंबर 5, 2025 से ये एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा।
तो मतलब जितने भी लोगों ने ऑलरेडी वर्क परमिट के लिए या फिर रिन्यूअल के लिए लगा दी है एप्लीकेशन और उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, या फिर उन्होंने दिसंबर 5 को उस दिन लगाई है या उसके बाद लगाई है, तो सबको अब 18 महीने का ही EAD मिलेगा। जैसे कि आप आर्टिकल में देख सकते हो, दिस चेंज अफेक्ट्स aliens with applications for employment authorization that are pending or filed on or after December 5th, 2025. So basically दिसंबर 5 जो कल था, अब से जो भी वर्क परमिट आएंगे वो 18 महीने के ही आएंगे, 5 साल के नहीं दिए जाएंगे, जितने भी लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो मैंने बताया। सो आज आके अल्टीमेट गोल दोस्तों ये है कि सबसे पहली चीज़ अमेरिका की जो सेफ्टी है, अमेरिका के लोगों के लिए सेफ्टी वो, और दूसरी जो लोग भी अमेरिका में आने के बाद अमेरिका के अगेंस्ट बात करते हैं उनको निकालो। ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल हमने पढ़ा और पॉलिसी देखी, ये वही चीज़ दर्शाता है और बिल्कुल सही भी है कि ऐसा नहीं कि लोग अमेरिका में आ रहे हैं फिर उसी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टेररिज्म फैला रहे हैं या फिर माहौल ख़राब कर रहे हैं, ठीक है ना। पीसफुल कंट्री है यार, ब्यूटीफुल कंट्री है, लव अमेरिका, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि मेरा मानना है यार, मैं काफ़ी कंट्रीज़ में दोस्तों गया हूँ, मैंने ऐसी कंट्री नहीं देखी। दिस इज़ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अब कुछ लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो तभी ऐसी पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं। अब जैसे अफ़गान नेशनल ने गोली चला दी दोस्तों, उसको तो रिफ्यूजी लाए थे, उसने इनको मदद की थी, अमेरिका को मदद की थी अफ़गानिस्तान वॉर में। अब उसको तो ये उल्टा रिवॉर्ड दिया कि हाँ भाई तू आजा यहाँ पे रह, पर आप देखो उसने इन रिटर्न अमेरिकन की जान ले ली। तो इसीलिए ऐसी पॉलिसी लाई गई है कि भाई हर 18 महीने में लोगों को की वेटिंग करो, देखो कि भाई वो क्या कर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया देखो, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो कि भाई क्या ये रहने लायक है अमेरिका में या नहीं। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, एक दिक्कत ज़रूर है कि यार 18 महीने एक छोटा पीरियड है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आप वर्क परमिट का रिन्यूअल के लिए जाते हो तो आज अगर आप अप्लाई करो तो कल आपको रिन्यूअल मिल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। टाइम लगता है, किसी को 6 महीना, 7, किसी को साल लग रहा है। तो वो जो एक पीरियड है वो इमिग्रेंट को यार बिल्कुल दिक्कत देगा। एक तरह से वो पीरियड इलीगल ही बना देता है इमिग्रेंट्स को भी, क्योंकि रिन्यूअल जब आप लगाते हो तो टाइम लगता है नया कार्ड आने में, क्योंकि अब तो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन भी ख़त्म कर दी। तो इमिग्रेंट्स के लिए दिक्कत तो है और ये दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि वर्क परमिट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, उसी से आप लीगली काम कर सकते हो अमेरिका में, उसी से आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो अगर आपके पास वर्क परमिट आपका एक्सपायर हो गया तो लाइसेंस नहीं बना सकते, जब तक नया आएगा। वो जब नया आने में लगता है टाइम 6, 7, 8, 1 साल तक, तो वो जो टाइम पीरियड है उस वक्त आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि यार जिसके पास कार है, जिसका पहले ड्राइविंग लाइसेंस था, अब अगर उसका एक्सपायर हो गया है तो वो कार सीधी सी बात है वो नहीं चला पाएगा। तो एक छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी अब लोगों को। और बेसिकली ना पहले पता क्या होता था, पहले वर्क परमिट 1 साल का हुआ करता था, फिर 2 साल का किया गया, फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 साल का किया। सब लोगों की जो दिक्कतें थी, जो इमिग्रेंट्स की दिक्कतें थी कि लोग जो हैं अगर वर्क परमिट ख़त्म होता है तो काम नहीं कर सकते, उसके बाद लाइसेंस रिन्यू नहीं कर सकते, फैमिलीज टिकी हुई हैं, बच्चे हैं, खर्चा है, तो ये सब चीज़ों को देखकर ही 5 साल का बनाया गया था। लेकिन अब जिस तरह से जो इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे अफ़गान नेशनल ने गोली चला दी, क्रिमिनल जो हैं लोग क्राइम कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये सब कुछ पकड़ने के लिए और रोकने के लिए अब दोबारा 18 महीने का कर दिया गया। तो इस वक्त तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उनका तो इमिग्रेशन क्रैकडाउन चल रहा है कि जितनी सख्ती हो सके इमिग्रेंट्स के लिए कर दो, ताकि लोग जो हैं मतलब हार मानकर ना वापस ही चले जाएं। तो ये सब वही पॉलिसीज़ हमें अभी देखने को मिल रही हैं। वो भी बात सही है कि जो लोग क्राइम करते हैं, अब देखो दोस्तों, जिसने क्राइम किया अब उसकी वजह से सारे इमिग्रेंट भुगतेंगे। दोस्तों वर्क परमिट के बिना आप अमेरिका में लीगली काम नहीं कर सकते। अब दिक्कत ये है जिनके बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, खर्चे चल रहे हैं, घर खरीदा है, गाड़ी है, इंश्योरेंस जा रहा है, वो सब टिका है इस वर्क परमिट पे। तो एग्जाम्पल, आज किसी का वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, अब अगर वो अप्लाई भी कर देता है कुछ महीने पहले, फिर भी वर्क परमिट रिन्यूअल आने में 6 महीना, साल लग रहा है। तो जो वो टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी दिक्कत दे रहा है। अब जो नया भी
नया वर्क परमिट आएगा अब वो ऑलरेडी 18 महीने का आएगा। अब वो ऑलरेडी एक और दिक्कत आ गई कि पहले ही इतना वेटिंग चल रहा है और अब जो नया मिलने वाला वो भी 1.5 साल, 18 महीने 1.5 साल हुआ। तो इमिग्रेंट्स के लिए ना मतलब जितना हो सके उतनी दिक्कतें कर दो ताकि वो हार मानकर चले जाएं। यही इस वक्त हमें लग रहा है, जितनी भी पॉलिसीज़ निकल कर आ रही हैं, जैसे वर्क परमिट की जो ऑटो एक्सटेंशन थी उसको बंद कर दिया, अब 5 साल को 18 महीने कर दिया। बाकी जो सेल्फ डिपोर्टेशन की जो एडवर्टीजमेंट चलती है वो तो चल ही रही है कि लोग खुद से चले जाएं। सो आज आकर अपना ध्यान रखें दोस्तों। जो लॉज बोल रहे हैं, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि लोग देखें और समझें कि लॉज जो बोल रहे हैं आपको वैसा ही फॉलो करना है, लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना। कहीं ऐसा नहीं है कि आपका लाइसेंस एक्सपायर और आप कार चला रहे हो, पकड़े गए तो गए। तो लॉज को पूरा फॉलो करें, रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लव अमेरिका अगर आपको अमेरिका में रहना है। अगर तो आप एंटी अमेरिकन बातें करते हो, आप यहाँ का जो कल्चर है उसको फॉलो नहीं करते हो, उसके अगेंस्ट बात कर रहे हो, फिर तो अब आपका अमेरिका में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर तो आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में एक्सटेंड दें,